Hello guys, welcome back to my channel Himanshu Khanna Voiceovers and I welcome all the upcoming voiceover artists। क्योंकि आप ये चैनल देख रहे हैं तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो कि आप जल्दी बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? प्रैक्टिस, रोज़ 15 मिनट आधे घंटे प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं उसके बाद बन जाएंगे, सही से प्रैक्टिस करो। अपने प्रोनाउंसिएशंस पे आप ध्यान रखिए और सुनते रहिए। लिसन प्रैक्टिस, ठीक है। एंड बाकी प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, बहुत इन्फॉर्मेशन है। प्लस आप अपनी कोई स्क्रिप्ट चाहते हैं कि जिसको मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ, तो मैंने ईमेल आईडी पिछली वीडियो में भी दिया था, इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, scripts@himanshu@gmail.com। उस पर आप अपनी स्क्रिप्ट्स भेजिए, मैं उसका ग्लिम्स आपको ज़रूर बताऊंगा कैसे परफॉर्म करना है। तो आज की वीडियो है एक ऐसे टॉपिक पे जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, और वो टॉपिक ये है कि रेट कार्ड क्या है या हमें क्या चार्ज करना चाहिए एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। दो बातें बताता हूँ। पहली बात कि किसी भी जॉनर का, यानी किसी भी टाइप का, भले वो ई लर्निंग हो, कमर्शियल, ड्रामा, नरेशन, कोई फिक्स्ड, मतलब सब, पहली बात तो कोई सेम रेट नहीं है। दूसरी बात, फिक्स नहीं है कि यही रेट होता है। इट डिपेंड्स ऑन आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। एक बिगिनर, एक फ्रेशर कम चार्ज करता है, तो वहीं एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है। बट हम एक बॉल पार्क फिगर की बात करेंगे, एक फ्रेशर के नज़रिए से देखते हुए उनकी हेल्प करने के लिए बात करेंगे कि आपको कितना चार्ज करना चाहिए, ठीक है। तो एक एक जॉनर को, एक एक टाइप को एक एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ई लर्निंग पे। ई लर्निंग से आप मतलब समझते होंगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, उस इन्फॉर्मेशन को आपने बताना है, परफॉर्म करना है, बोलना है। मेजरली ये इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड वॉइस ओवर्स होते हैं, फॉर्मल रहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस या इमोशंस नहीं डालना होता ई लर्निंग में, एंड नॉलेजेबल एजुकेशनल कंटेंट ज़्यादा होता है इसमें। और ये ऐसा नहीं कि 1 मिनट या 2 मिनट का काम होता है, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, इस तरह से आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो जितनी ज़्यादा देर का प्रोजेक्ट होगा उतना आपका चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे हम पर आवर के बेसिस पे चार्ज करते हैं। अब पर आवर से क्या मतलब है कि 1 घंटे आप स्टूडियो में बैठे, उसका आप चार्ज करेंगे? नहीं। आउटपुट जो आपने स्टूडियो में परफॉर्म करा, उसका आउटपुट जब 1 घंटे का हुआ, MP3 फाइल वो 1 घंटे की हुई, उसका आप चार्ज करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आप ये लगा लीजिए कि आपके माइंड में रेट्स होंगे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इस हिसाब से। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आई होप आपको पता होगा कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स बोलते हैं। अगर नहीं पता तो सोचिए, 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स बोलते हैं। चलिए, दिमाग पे ज़्यादा जोर ना ही डालिए, बता देता हूँ। 1 मिनट में आप तकरीबन 140 से 150 शब्द बोलते हैं। जी हाँ। तो 15 मिनट में 15 × 150 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका क्या मतलब कितने मिनट्स हुए हैं। 15 मिनट की अगर मैं बात करूं, इसको एक दूसरे वे में अगर मैं लेके जाऊं, वॉइस ओवर्स में या तो आप ड्यूरेशन के हिसाब से चार्ज करते हैं या फिर आप नंबर ऑफ वर्ड्स के बेसिस पे चार्ज करते हैं, ठीक। ई लर्निंग के लिए एक समझना आसान है सामने वाले के लिए, अगर आप नंबर ऑफ वर्ड्स से आप चार्ज करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग रेट ई लर्निंग का होता है 50 पैसा पर वर्ड। आप एक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं तो आप 1 रुपये या 1.2, 1.3 इतना भी ले सकते हैं पर वर्ड के बेसिस पे। ये मैं इंडियन रेट्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर 1 मिनट में 150 शब्द हैं तो 1 घंटे में होंगे 60 × 150, निकलता है 9000 वर्ड। तो यानी कि आप 4500 से लेकर 9000, 10,000, 11,000 चार्ज कर सकते हैं पर आवर ऑफ आउटपुट के, ठीक। तो मान लीजिए आपका नाम है अमित, मैंने कहा अमित ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में अराउंड 7000 वर्ड हैं, ठीक है। तो आप कितना चार्ज करेंगे? अब आप फ्रेशर हैं तो आप फॉर एग्जांपल 0.75 रुपीज़ पर वर्ड के बेसिस पे चार्ज करेंगे। तो आप बोल दीजिएगा कि 7000 × 0.75 आता होगा तकरीबन कुछ 5,500-6,000 के आसपास। तो ये आपका कॉस्ट बन जाएगा वो 1 घंटे के आउटपुट के। अब अगर आप किसी प्रॉपर स्टूडियो में जाके कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लीज़
उस स्टूडियो के चार्जेस भी उसमें ऐड करिएगा। अगर घर से करके दे रहे हैं तो कोई स्टूडियो रेंट नहीं है। अब ई लर्निंग की बात हो गई कि 0.50 टू 1.2 1.3 इतना लोग चार्ज करते हैं पर वर्ड के बेसिस पे, और जैसे जैसे काम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी आपका वो चार्ज कम हो जाएगा। मान लीजिए 1 घंटे के आउटपुट के आपने चार्ज करे 1.2 रुपीज़ पर वर्ड। अगर वो कहते हैं जी हम आपको 50 घंटे का काम एक बारी में देंगे, तो आप कहोगे ठीक है जी, मैं 90 पैसा पर वर्ड के बेसिस पे आपको चार्ज कर लूँगा, क्योंकि आपका काम भी तो बल्क में आ रहा है ना। आई होप ये क्लियर होगा आप सभी के लिए। उसके बाद आता है ऑडियो बुक्स। मैं ऑडियो बुक्स इसके बाद क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू ई लर्निंग इन टर्म्स ऑफ रेन्यूमरेशंस। ऑडियो बुक्स का एक दुख वाली बात मुझे ये लगती है कि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, पर जो उसका रेन्यूमरेशन है, जो उसका पेमेंट है, वो बहुत कम आता है। तो वो एक दुखद बात है, बिकॉज आप बाहर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रेट है ऑडियो बुक्स का। आप ऑडिबल में भी अगर आप कर पाएँ बहुत अच्छा पेमेंट होता है, बट इंडिया में ऑडियो बुक्स की पेमेंट उतनी नहीं है, एंड इट इज़ नियरली सिमिलर टू ई लर्निंग। यस, उसमें भी लोग 50 पैसा पर वर्ड से लेकर चलिए एक अच्छे केस सिनेरियो में चले जाएं 1.5 रुपये पर वर्ड पे भी जाते हैं। एंड ऑडियो बुक्स के भी नंबर ऑफ वर्ड्स पे आप चार्ज कर सकते हैं। जिस बुक में जितने ज़्यादा चैप्टर्स होंगे आपको उतना फ़ायदा रहेगा। तो जैसे पिछली कैलकुलेशंस करी थी ई लर्निंग की, वैसे ही इसकी भी कैलकुलेशंस रहेंगी, एंड आपका रेट रहेगा 50 पैसा स्टार्टिंग टू 1.5 रुपीज़ पर वर्ड। एक गुड केस सिनेरियो में ₹1 पर वर्ड पे भी आप कर सकते हैं चार्ज। तो इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि उससे भी कम पेमेंट मिल रही है किसी को। 1 घंटे के आउटपुट के 3500 रुपीज़ बहुत कम हो जाता है। बट ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो मेरा ये मानना है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ से जाने मत दीजिए, भले उसके लिए आपको कम पैसा मिल रहा हो। जब तक आपका लॉस नहीं हो रहा उस प्रोजेक्ट को पिक करिए, उस पर काम करिए। अपने आप को बहुत अंडर वैल्यू मत कर दीजिएगा कि कोई कहता है जी 1 घंटे का आउटपुट है, मैं 500 रुपये दूंगा, आप कहोगे जी हाँ कर लो। ऐसे भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है फेसबुक पे भी कितने सारे लोग हैं जी 1 मिनट का आउटपुट है 50 रुपये मिलेंगे। अरे भैया मूंगफली बेच रहे हैं क्या, 50 रुपये। सैड, बट ठीक है, आप अंडर वैल्यू मत करिए प्लीज़ खुद को। मार्केट बहुत ख़राब होती है, एक अपना स्टैंडर्ड बना के रखिए। देन बात करते हैं एक्सप्लेनर वीडियोस की। एक्सप्लेनर वीडियोस बहुत डिमांड में है। उसमें आप पर वर्ड के बेसिस पे कैलकुलेट करना मुश्किल है, आप ड्यूरेशन के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, इस हिसाब से। तो 30 सेकेंड्स की अगर बात करें तो अपना ना एक मिनिमम आप पेमेंट बना लीजिए कि भले वो 10 सेकेंड का हो, 5 सेकेंड का हो, या अप टू 30 सेकेंड्स का हो, मेरा इतना चार्ज तो रहता ही है, जो कि हो सकता है बीइंग अ फ्रेशर ₹800 और ₹1000। दैट इज़ योर मिनिमम चार्ज। सो 1 सेकंड से लेके अगर 30 सेकंड के बीच का आपका ड्यूरेशन बनता है वॉइस ओवर्स का, तो मैं आपसे 1000 रुपीज़ चार्ज करूंगा या करूंगी। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट का आपका आउटपुट बनता है, तो मैं आपसे 1500 रुपये चार्ज करूंगा या करूंगी। जब आप ग्रो करते हैं या बिल्कुल फ्रेशर हैं, 1500 की जगह आप 1200 ले लीजिए। जब आप ग्रो करते हैं 1500 ले लीजिए, 1800 ले लीजिए, 2000 रुपये ले लीजिए 1 मिनट के। फिर अगर वो कहते हैं नहीं 2 मिनट का है, तो आप डबल करने के बजाय, यानी 2000 के 4000 करने के बजाय उनको थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं। 3500 में आपसे चार्ज करूंगा फॉर 2 मिनट्स ऑफ आउटपुट। नाउ दैट्स कॉल्ड सम गुड रेट टू स्टार्ट विद। उसके बाद अगर हम नरेशंस की बात करें तो नरेशंस के भी कुछ चार्जेस इसी हिसाब से रहते हैं, 1500-1800 रुपये मिनट के हिसाब से। देन उसके अलावा अगर आप और किसी जॉनर के बारे में जानना चाहते हैं कि कितने चार्जेस हैं, एंड ये जो एक्सप्लेनर वीडियोस के चार्जेस हैं, दिस इज़ सिमिलर टू कॉर्पोरेट इवेंट्स, कॉर्पोरेट वीडियोस, कंपनी वीडियोस, उसके भी इस हिसाब से चार्जेस रहते हैं। तो मैंने आपको ई लर्निंग के बारे में बताया, ऑडियो बुक्स के बारे में बताया, एक्सप्लेनर वीडियोस, कंपनी, कॉर्पोरेट वीडियोस, नरेशंस, इन सब के बारे में बताया। और एक और चीज़ याद आई कि आजकल यूट्यूब के लिए लोग बहुत वॉइस ओवर्स करते हैं। तो यूट्यूब के लिए भी मैं चार्जेस बताऊँ तो इट्स स्टार्टिंग सेम वही, कई लोग 50 रुपये पर मिनट के बिहाफ पे भी, लाइक बेसिस पे भी चार्ज करते हैं। सो यूट्यूब इज़ दी ओनली मीडियम जहाँ पे सबसे कम पेमेंट मिलता है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को। बट आपके अपने फिक्स चार्जेस हो सकते हैं। से आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं आपसे ₹100 पर मिनट पे भी लेता हूँ,
और आपकी हर वीडियो 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स के बीच में रहती है, और हर दिन आप एक वीडियो मुझे देंगे करने को। सो ठीक है, एज अ फ्रेशर आपकी पॉकेट मनी अच्छी खासी बन रही है उसमें, दिन के 500-1000 रुपये आपके बन रहे हैं, एंड आप महीने में इतना कर रहे हो तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे आप 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये पर मिनट के बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं। तो आई होप ये जो रेट्स समझने का सिनेरियो है वो आपको पता चला कि कैसे आपको चार्ज करना चाहिए इन वॉइस ओवर इंडस्ट्री। एंड अगेन आई वुड लाइक पुट एम्फेसिस ऑन दिस कि प्लीज़ अंडर वैल्यू मत करिए खुद को, आपके लिए भी नुकसान है, मार्केट के लिए भी नुकसान है। अपना एक स्टैंडर्ड बना के चलिए, अपना एक रेट बना के चलिए, और फिर क्लाइंट को चार्ज करिए। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिएगा, और पिछली जो Q&A वाली वीडियो है, आपका कोई डाउट हो या वैसे आप कुछ और किसी बारे में पूछना चाहते हैं, उस पर आप कमेंट करिए, बिकॉज नेक्स्ट जो वीडियो होगी 1 हफ्ते बाद जो होने वाली है, उसमें उस वीडियो पे जो क्वेश्चंस आए होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल, उस पर भी अपडेट्स आते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक बटन है वो कर देना, कुछ कमेंट करना है कमेंट करना, एंड शेयर करिएगा। कोई आपके भी जानकार में वॉइस ओवर करना चाहता है उसको हेल्प मिलेगी। प्लस आगे की वीडियोस के लिए आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप करना चाहते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।